हाँ जी। फिर सबसे जरूरी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो डिटॉल। डिटॉल, हाँ, या लाल दवाई या कोई भी आपकी एंटीसेप्टिक जो दवाई है ना, वो लाल एक दवाई ज्यादा लाल दवाई ठीक रहेगी। ब्लेड और एक धागा, हाँ नया ब्लेड बिल्कुल, और धागा, ये चीज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे को उसके सूंड काटने के टाइम भैंस के आगे ले जाना है ताकि वो उसको चाट ले। क्योंकि ये जो चाटना है ना, ये बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। जरूरी जी, हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि कई सवाल पूछते हैं जी खीस पिलाना जरूरी क्यों है। खीस पिलाना इसलिए जरूरी है, खीस क्या है, नए नवजात उसके लिए, बच्चे के लिए अमृत है। क्योंकि राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। और भाई अपने डॉक्टर बोले पशुपालन की बात है, चैनल देखने वाले सारे साथियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं भाई। और बहुत बढ़िया बढ़िया भाई आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कराया है, चाहे डॉक्टर CR चौधरी की बात हो, चाहे डॉक्टर गोजेंद्र जी रोहिला की बात हो, चाहे डॉक्टर हरी सिंह जी की बात हो गुहाना से। तो आज फिर आप पहुंचे हैं भाई गुहाना के अंदर डॉक्टर हरी सिंह जी के पास। भाई बहुत बढ़िया विचार पहला भी रखे डॉक्टर हरी सिंह जी ने, उन बातों पर भी कई किसान भाइयों ने तो अमल कराया है, पशुपालक भाइयों ने कई ने अमल भी कराया है, और बड़ी गौर तक बातें भी सुनी है। तो आज अलग ही विषय पर आप बात करने जा रहे हैं भाई। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है गौर करेंगे और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई। डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो जी डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, घर परिवार सुख घर परिवार शांति? सब सुख शांति पूर्वक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बार और फिर अपना देखो, पहला बताया तो दिया था नाम पता जी, एक बार फिर भी नाम पता और बता दो जो भाई यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। सभी पशुपालक भाइयों का राम राम। मैं डॉक्टर हरी सिंह लोचब गुहाने से, और पशुपालन विभाग में बतौर उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ था, और सारी उम्र हमने ये पशुपालन विभाग में ही बिताई है। तो आज मैं आपसे जो है ना, ये नवजात जो कटड़े कटड़ी है उनकी देखभाल के बारे में कुछ बात करेंगे। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, अगर पशुपालकों के कटड़े कटड़ी आगे बढ़ के मतलब कि जोटड़ी में या भैंस में तब्दील नहीं होते तो ये घाटे का सौदा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बहुत जरूरी है कि इनकी सही देखभाल करोगे, सही इनका लालन पालन होगा, तो ये आपको जो ना आर्थिक मदद काफी उसमें करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है आज बताने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। भाई एक पशुपालक भाई को किस तरह फायदा मिल सका, अपने कटड़े और बछड़े जो भी हुए हैं उनसे किस तरह फायदा हो सका है। भाई डॉक्टर साहब आपकी ड्यूटी एक बार तो फिर इस टॉपिक पर बात करांगे जो आपने बताया, एक बार आपकी ड्यूटी का टाइम बता दो जी, गुहाना में किस एड्रेस पर आपकी दुकान है और ड्यूटी का क्या टाइम है जी? देखो, रिटायरमेंट के बाद मैं रिटायर हो गया था 2008 के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ डॉग क्लिनिक एक खुला हुआ है। ये तकरीबन एक किस्म से यूँ मान लो बगैर नॉन प्रॉफिटेबल है। अच्छा। अपना टाइम पास करने के लिए और अपना ये लोगों की सेवा भी हो जाए, और निःशुल्क परामर्श लेने के लिए भी, हमारे पशुओं के बारे में लेने के लिए हमारे पास आदमी आसपास के एरिया में बहुत आते हैं। हाँ क्योंकि मेरी ज्यादातर सर्विस आसपास के इलाके में रही है, इसलिए सारे पशुपालक जो है ना सलाह लेने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, आज क्या जानकारी देने वाले हो वो तो आप आज मैंने बता दिया आपको, ये नवजात जो कटड़े कटड़ी है या बछड़ा बछड़ी है उसकी कैसे देखभाल की जाए। ठीक है सर। तो शुरुआत हम करेंगे जब पशु ज्ञापन हो जाता है, ब्याने के नजदीक आता है, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले ज्ञापन पशु की भी हमने जब आखिरी ट्राइमेस्टर में आ जाता है, आखिरी महीने में आ जाता है, तो उसकी हमने पूरी देखभाल करनी है। एक तो उसके लिए अलग से एक कमरा होना चाहिए भैंस के लिए या गाय, जो भी पशु है, और उसको थोड़ा अलग रखेंगे तो किसी भी बाहरी टक्कर से, पशु दूसरे पशु की टक्कर से या कोई और उससे बचाव कर सकते हैं। हाँ जी। फिर सबसे जरूरी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो डिटॉल। डिटॉल, हाँ, या लाल दवाई या कोई भी आपकी एंटीसेप्टिक जो दवाई है ना, वो लाल दवाई ज्यादा, लाल दवाई ठीक रहेगी। ब्लेड और एक धागा, हाँ नया ब्लेड बिल्कुल, और धागा, ये चीज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे को उसके सूंड काटने के टाइम में काम आएगी। काम आएगी। जो ही आप अगर पशु को देखो भी, आज
जिस तरह उसके देसी भाषा में कहते हैं कि पुड़े तोड़ गई है, थोड़ों में धार घाल गई है और बेचैनी उठा बैठी कर रही है, तो और अगर पतला गोबर भी कर देती है तो ये सारी निशानी होती है भैंस की ब्याने की। ब्याने की। हाँ, ये यूं समझ लो कि आप 10 से लेके 24 घंटे के अंदर ये ब्याह जाएगी। तो उस टाइम आपने विशेष सावधानी करनी है, आपने उसका पूरा उसके पास ही बैठकर उसका ध्यान से देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो भगवान की दया से कुदरत ने उनको अपना आप ब्याने के लिए ही बनाया गया है और ब्याह जाती है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जिस तरह कोई खुरकी है, पहली बार जो ब्याहती है उसमें थोड़ा, क्योंकि रास्ता तंग होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। उस टाइम हमें बाहर की मदद की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की पड़ी हो चाहे पशुपालक की। तो उसमें खुर वगैरह जब आ जाएंगे तो आपने जो है ना वो थोड़ा नीचे की तरफ खींच के उसको और ब्याह देना है। अपना ब्याह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल। नहीं तो आपने थोड़ी सी बाहरी मदद करके थोड़ा सा ताकत लगा के उसको कटड़ों को बाहर करना है। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है, जो आज का टॉपिक है कि क्या देखभाल। तो सबसे पहले देखभाल तो ये है कि ठीक ठीक ढंग से वो अपनी माँ के उस गर्भ से बाहर आ जाए। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, पशु को एकदम से भैंस के आगे ले जाना है ताकि वो उसको चाट ले, क्योंकि ये जो चाटना है ना ये बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। जरूरी जी। हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, इसका कारण ये है, एक तो ये होता है कि जब अंदर से बाहर आता है, बाहर की हवा लगती है उसको, तो जब पशु उसको चाटता है ना तो सारा उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। हाँ, खून का दौरा उसमें चालू हो जाता है, चलना लगता है। कहीं से भी अगर थोड़ा सुस्त है तो सारा उसको चाट पीट के और वो थोड़ा उसको एक्टिव होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम कहते हैं ना कि हेज लिया। कई बार कटड़ू को मां नहीं हेजती, हाँ, वो समझती नहीं कि भैया मेरा वो है, लेकिन जब उसको चाटती है ना बार बार तो वो एक ऐसा बॉन्ड बनता है उसमें माँ और बेटे के बीच में, और बेटी में जो भी है मतलब कि वो है। एक मिनट रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब, यो भी कई बार मैंने सुना भाई मां एज नहीं करती कटड़ा का, और लांदी को नहीं कई बार मतलब आप चुंगा नहीं दे, वो उसको लात मार देती है, लात मार फलानी दिगड़ी। इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आती है कि एक तो खुराकी में ज्यादा आती है जो पहली बार ब्याह में होती है ना, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल एक नया तजुर्बा है, ये क्या हुआ उसको भी नहीं पता होता क्योंकि पहली बार ब्याह रही है। तो लेकिन जो अगर मालिक उसका पशुपालक जो है ठीक ढंग से उसके माँ के आगे ले जाएगा, उसको सूंघेगी, उसको चाटेगी, और धीरे धीरे उसको जो ना कई बार नहीं चाटती तो उसके अंदर थोड़ा सा आदमी ये आटा भी लगा देता है ताकि उसके लोभ के अंदर उसको चाट ले। चाटने के बाद फिर उसको एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है माँ उसके बच्चे के बीच में कि वो फिर उसको कभी नहीं भूलती। आप 1000 भैंसों के अंदर 1000 कटड़े छोड़ दो, ये क्या कारण है कि जो ना कटड़ा अपनी माँ के पास जाएगा और माँ अपने कटड़े के पास जाएगी। बिल्कुल। ये जो बॉन्ड है ना इसको हम देसी भाषा में कहते हैं हेज लिया उसने, या एक बॉन्ड बनता है, ये सबसे जरूरी है, ये आपने करना है। उसके बाद सूंड को काटना कम से कम भी 6 से 8 इंच तक छोड़ के धागा बांध के, क्योंकि यहाँ पर आपने जो हमने आपको शुरू में बताया था अगर भाई आपके पास या तो लाल दवाई हो या कोई भी एंटीसेप्टिक हो, डिटॉल हो, सेवलॉन हो, जो भी आपके पास है, बीटाडीन हो, ये चीजें आप उसके सूंड पर लगा के और उसको करड़ा धागे से बांध के और नए ब्लेड से, क्योंकि अगर नए ब्लेड से नहीं काटोगे तो उसके अंदर टेटनस का कई बीमारियों का खतरा हो जाता है। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है, ये उसको एक तो हाँ ये थोड़ी नोट कर लियो भाई सारे पशुपालक भाई, कितनी इम्पोर्टेंट बात जो कर अपना देसी तरीका में जो बता रहे हैं, नो डॉक्टर साहब बताने लग रहे हैं भाई एज कैसे करवाना है, और भी डॉक्टर साहब बात बता रहे सूंड कैसे काटना है, आगे भी और इसी तरह जानकारी मिलती रहेगी। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो उसके बाद जब आपने सूंड उसका काट लिया, उसके ऊपर बेटाडीन या जो भी आपकी एंटीसेप्टिक दवाई है वो लगा दी, उसके बाद आपने उसको जो ना थोड़ी देर उसको रेस्ट करना है, उसको माँ और बेटे को अकेला छोड़ दो, वो चाटती रहेगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है, अच्छा एक सूंड कितने मिनट पाछे काटना, घंटा 2 घंटे कितने? अब देखो कई बार क्या होता है, वैसे तो अपना भी टूट के जाता है तकरीबन, उसके अंदर हमें बांधना इसलिए जरूरी होता है कई बार क्या होता है जेर के साथ ही लटका रहता है। ठीक, तो उस टाइम उसको आपने काटना जरूरी है और एंटीसेप्टिक लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या है सूंड पक जाता है, फिर मिट्टी चली गई, कोई कीटाणु चले गए उसके अंदर, इन्फेक्शन पहुंचने के बाद वो फिर थोड़ा काफी पेनफुल होता है कटने के लिए, कट्टी जो भी है वो पक जाता है, फिर उसको कई दिन में जाके वो ठीक होता है। तो अगर आप बेटाडीन वगैरह शुरू से लगाओगे, एक धागा बांध दिया तो कोई बाहर की इन्फेक्शन अंदर जाएगी। धागे को आप 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में धागे को आप
खोल सकते हो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो सूंड का जो इसका जेर का जो छोटा सा टुकड़ा होता है सूंड के नीचे, वो अपना सूख के गिर जाता है, गिर जाए। टूट जाता है, फिर वो गिरना कह लो उसको, टूटना कह लो। तो ये आपने उसकी सावधानी बरतनी है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, खीस पिलाना। खीस पिलाना, बिल्कुल, क्योंकि कई सवाल पूछते हैं जी खीस पिलाना जरूरी क्यों है। खीस पिलाना इसलिए जरूरी है, खीस क्या है, नए नवजात उसके लिए, बच्चे के लिए अमृत है। क्योंकि कुदरत ने एक ऐसा नायाब तोहफा दिया है माँ को अपने बच्चे के लिए कि जिसकी भरपाई कोई दूसरी दवाई, कोई चीज कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ जी, अपनी सारी उम्र में माँ ने जितनी भी बीमारी से लड़ाइयाँ लड़ी है, हाँ हाँ जो भी उसके साथ उसको मुश्किल आई है उसके शरीर में, हाँ हाँ उससे सबसे लड़कर जो उसने शक्ति प्राप्त की है, हाँ एंटीबॉडीज बोल सकते हैं इसको हम, बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती है, ऐसे ही पशुओं के शरीर में बनती है। तो वो एंटीबॉडीज माँ के द्वारा, खीस के द्वारा अपने बच्चों को देते हैं। तो उसका क्या है, बच्चे को शुरू से ही एक बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाती है। तो छोटी मोटी बीमारियों से देखो, हम अब जिस तरह टीकाकरण का मैंने बताया था पिछली बार भी, बीमारी से लड़ने की वो है, इसलिए हम जो नए नवजात बच्चे को 6 महीने के बाद ही टीकाकरण करते हैं। हाँ, उससे पहले जिसने माँ का खीस ठीक पिया है उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं। हाँ, उसको सारी बीमारियों की ताकत उसके शरीर में अपने आप ही सॉरी, अपने आप ही उसके शरीर के अंदर माँ के द्वारा दी जाती है। अब एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि कितना खीस पिलाया जाए। हाँ, ये सवाल पूछते हैं, बिल्कुल जी कितना पिलाया जाए। देखो 2-2.5 किलो से आराम से आप उसको पिला सकते हो। 1-1.5 किलो सुबह, शुरुआत में 1-1.5 किलो सुबह, 1-1.5 किलो शाम को, फर्स्ट जो है। उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है ना, क्योंकि उस टाइम तो दूध भी हम पीने लायक होता नहीं है, तो जो भी वो है उसको बाकी तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें आउटी में डाल के उसको पिला देते हैं, पशु को भी पिला देते हैं। इनको जरूरी है खूब छकाओ उसको, पूरा उसको वो करो। ज्यादा दोगे तो वो फिर हजम नहीं होगा और वो उसको कटड़े को दस्त भी लग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 1.5 किलो के बीच में। हाँ जी। अच्छा जी, भाई जो खीस पिलाना वो 1 या 1.5 किलो के बीच में पिलाना है। हाँ जी, अगली तो इसका एक मोटा सा फार्मूला, एक जितना वजन होता है ना, 12वें हिस्से के हम मान लेते हैं, 30-40 किलो का होता है कटरा कुटी जब पैदा होता है नवजात होता है, तो 12 में से 12, 36, 2-2.5 किलो के करीब बनता है ये से। इसका अंदाजा से कर ले, उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कोई, अगर ज्यादा भी तगड़ा काटना हो तो ज्यादा भी ले सकते हैं या कम भी, इसकी कोई इश्यू वो नहीं है, लेकिन कम से कम 2-2.5 किलो तो जरूरी है। और ये 3-4 दिन तक आपने पिलाना ही पिलाना है, और सारी चीज हट जाए। खीस का जरूरी है, क्योंकि जो बताया ना मैंने, सारी बीमारी जो उसके माँ ने ताकत प्राप्त करी है वो उसके थ्रू ही अपने बच्चों को देती है। और सारे भाई इस बातों पर अमल करोगे और अपने पशुओं की देखभाल करोगे। मैं लगातार आपके पशु के लिए कोशिश करने लग रहे बाहर, एक डॉक्टर दा मिला, एक डॉक्टर के विचार लेवा किस प्रकार पशुओं को बचाया जा सका है और किस प्रकार बीमारियां तो दूर रखा जा सका है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी देने का जो काम किया। धन्यवाद जी। ठीक है।